अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। विद मी गजराज राव। गजराज भाई, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और क्या? कोविड के दौरान आपसे मुलाकात हुई थी ज़ूम पर, और आपसे रूबरू मिलकर बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू सो मच। आज आपने इतना अच्छा शर्ट पहने, कमिल भी दिख रहा है आपको, देखो यहाँ पर हाँ, वो ये। मेरी वाइफ ने ये बोला कि आप हमाद भाई से मिलने जा रहे हैं तो थोड़ा अरबिक कनेक्शन रहना चाहिए। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। गजराज भाई, आपने अभी तो फिल्म इंडस्ट्री को इतना साल दिए, कितने साल पता नहीं, 94 से आपका 30, शुरुआत हुआ। ऑलमोस्ट 30 ईयर्स। हाँ। 30 इयर्स, यस। एंड आपका जो रुतबा बढ़ गया है हम्म, बधाइयों से लेकर अभी तक। हम्म। आप ऐसे मंजे हुए कलाकार बन गए, हमारे अरब कंट्रीज़ में भी लोग आपको जब देखते हैं तो आपकी फ़िल्म जब देखते बोलते हैं इसमें गजराज राव है, तो ये अच्छी बात है हमारे लिए कि हम गजराज राव को भी मिलेंगे। मैं एक बात बता रहा हूँ, ये सीक्रेट है। जब हमने भोला फ़िल्म देखी रमज़ान में, तो कई लोगों ने बोले इसमें गजराज राव भी है। तो गजराज राव क्यों कम दिखाई दे रहे थे? तो ये दैट्स योर ओहदा एंड दैट रुतबा आपने अभी पा लिया है इतना, माशाल्लाह। बहुत 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 शुक्रिया। और भोला जो था वो अजय देवगन सर ने मुझे बोला था एक गेस्ट अपीयरेंस करने के लिए, हम्म, और वो एक दिन का शूट था। हम्म, मज़ा आया मुझे करके वो। क्या बात है। और आपकी आने वाली फिल्म भी है ईद में, हमारी बकरी की ईद में बड़ी फिल्म आने बकरीद वाली है। में या सत्य प्रेम की कथा। उसका समीर विद्वांस उसके डायरेक्टर हैं, और कार्तिक आर्यन और कियारा उसमें मेन लीड कर रहे हैं। हम्म, और साजिद नाडियाडवाला सर का फिल्म है, नमा पिक्चर्स का। क्या बात है, क्या बात है, ये तो तो। हमने वो मतलब ऑलमोस्ट बड़ी बड़ी बहुत बड़ी स्केल पे, शायद ये मेरी पहली फिल्म है, मतलब इतना कमर्शियल लेवल पे, और मैंने नहीं किया था इससे पहले। तो ये बड़ा कमाल का तजुर्बा था। मतलब इनफैक्ट उसका जब शूटिंग शुरू हुई थी तो साजिद सर ने ख़ास तौर पे जैसलमेर, हम्म, राजस्थान से उनके पसंदीदा कुछ शेफ़ हैं जो वहाँ के डिश बनाते हैं, क्या उनको बात है, वाह, मुंबई बुलवाया, और पूरे जो यूनिट थी उनके साथ लंच किया था। क्या बात तो है, वो वाह। मुझे यादगार रहेगा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ हम्म, सबको कि जब मैंने ये ट्रेलर देखा था इस फिल्म का, तो शुरू तो हम देख रहे थे कार्तिक आर्यन और कियारा आडवाणी है फिल्म के अंदर, और भूल भुलैया का कपल है साथ में। हम्म। तो मैं बोला वो रिपीटेबल रहेगा, लेकिन जब आपका झलकियाँ जब आती है तो ऐसा लगता है एक फ्रेशनेस आ गई फिल्म में। वो जी। तड़का जो है, जो बिरयानी के अंदर जो हम जब खाते हैं सादा बिरयानी, उसके साथ जो मसाला आ जाता है, जो प्याज आ जाता है, वो है आप इस फिल्म के। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत। हाँ, मतलब कहानी जो है वो यूथ वाली कहानी है, रोमांटिक म्यूजिकल है। और हम लोग उसके अंदर जो एक फैमिली मेंबर्स हैं, मैं, सुप्रिया पाठक जी, शिखा तलसानिया, तो वो उस तरह से है। और स्क्रिप्ट बड़ी कमाल की है, बड़ी मज़ेदार है। तो इसमें मेरे ख्याल से साजिद सर और समीर और सब लोगों ने जो किया है वो ये किया है कि जो शायद ये सब सारे जो एज ब्रैकेट्स हैं हम्म, उन सबको ये फिल्म पसंद आने वाली है। वाह, क्या बात है। कि जो अ, एक ज़माने में जैसे दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे के अंदर जो फ्लेवर था, जो रोमांस जो था, उसको शायद रिक्रिएट किया है समीर ने, कार्तिक ने और कियारा ने। हाँ, और मुझे लगता है कि जो 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 फैमिली ऑडियंस है उनको भी पसंद आएगी, जो यंगस्टर्स हैं, यूथ है जो, उनको भी पसंद आएगी दुनिया भर में। क्या बात है। हम्म, हम इस फ़िल्म का बेहतर सब्र हम्म, से इंतज़ार हम्म, करेंगे। गजराज भाई, मेरा एक नया सेगमेंट अभी हुआ है ये हम्म, चैनल में। हम्म, पहले तो आप जो भी इंटरव्यू मेरा गजराज भाई के साथ जो कोविड के हम्म। टाइम में था, उनके जर्नी ये वगैरह सब मेरे चैनल में दस्तयाब है, वो अवेलेबल है, मैं उसका लिंक नीचे डालूँगा ज़रूर। लेकिन अब हमारा जो सेगमेंट है नया, कि आपके जो 5 सीन्स हैं या 6 मैं सीन्स। उससे उससे पहले एक बात या बोलना चाहता हूँ मैं, अहमद भाई, कि जब पहली बार आपसे इंटरेक्शन हुआ था इंस्टाग्राम पे, तो मुझे लगा कि कोई हमारे हिंदुस्तान के रीजन से कोई गए हुए हैं, हम हिंदुस्तान से या पाकिस्तान से, जो अरब में बहुत सालों से हैं, यूएई में, और उनको वहाँ की ज़बान आती है। और फिर धीरे धीरे जब मुझे मालूम चला कि आप यूएई के सिटीज़न हैं, और दूर दूर से आपका हिंदुस्तान में कभी आप बचपन नहीं गुजरा आपने, और आपको इतनी अच्छी हिंदी आती है, और हिंदुस्तानी सिनेमा से आपको जो इश्क है, और ख़ास तौर पे धर्म जी को को लेकर जो आपकी मोहब्बत है, तो मैं तो मैं आपसे आपके लिए रिस्पेक्ट मेरा
बहुत बहुत बढ़ गया, क्योंकि जो आज के ज़माने में जब हम लोग इतने दुनिया एक तरह से बोलते हैं गोल हो गई है, दुनिया बोलते हैं कि एक गांव हो गया है पूरी दुनिया, और उसके अंदर कई बार होता है कि लोग तंग नज़र से चीज़ों को देखते हैं, और उसके अंदर आप बड़े इंस्पायरिंग हैं। थैंक यू सो मच। कि एक अबू धाबी में रहने वाले आपको हिंदुस्तानी सिनेमा की इतनी समझ है, पसंद करते हैं। मैंने कई बार इनको जो हिंदी गाने हैं, हिंदी फिल्मों के गाने, वो उसके वीडियोस जो क्या वो डब स्मैश Yeah, ऐसा yeah, कुछ yeah, वो lip करते हुए sync. देखा, और लिप सिंक, और वो ऐसा लगता है जैसे कि मोहम्मद रफ़ी का गाना गा रहे हैं तो आप ही गा रहे हैं, किशोर कुमार का गाना है तो आप ही गा रहे हैं, ऐसा लगता है। तो वो Thank you तभी so much. होता है कि आप दिल से किसी ज़बान को पसंद करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया गजराज भाई, आपके वर्ड्स का मैं बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ आपसे। अब तो आपके सीन्स जी ज़्यादातर इनके जो सीन्स रहते हैं फिल्म के अंदर वो अलग टाइप के रहते हैं, कभी भी कॉमेडी रहती है, कभी ड्रामेटिक भी रहती है, और कभी यानी उसमें जैसे कि सैडनेस एक्शन का जज्बा भी रहता है। तो ये सीन्स मैंने चुनी है उनके साथ, और उनके 6 सीन्स हैं मेरे पास। आपको दिखाना है, आपका रिएक्शन देखना है, जी और रिएक्शन के साथ आपको कुछ पूछना है जी। हर एक सीन का। जी। तो आप तैयार हो? जी। ओके, वी आर रेडी। He's in bed. Die. Slowly die. Paralysis. She was a great human being. Best. And beautiful. Very beautiful. इतनी बड़ी बड़ी आंखें थी उसकी। So big eyes. Fourth. उन आंखों में मेरी दुनिया बसती थी। लेकिन जनवरी में ना वो Okay, that's the first scene of movie Thai Massage. So ये सीन कैसा लगता है आपको? ये वो सीन था जहाँ पे जो ट्रैवल ब्लॉगर है रीटा, रशियन ट्रैवल ब्लॉगर, वो पहली बार वो रियलाइज़ करती है कि ये आदमी का जो आत्माराम का जो अकेलापन है, लोनलीनेस है, वो पहली बार उसको अच्छे से समझ में आता है, और ऑडियंस को भी शायद पहली बार ये कन्वे होता है कि ये आदमी जो संतुलन के मैनिपुलेशन और उसके मजाक में वो चला गया वहाँ पर थाईलैंड, ये थोड़ा ऐसा गिरा हुआ आदमी नहीं है, ये कुछ कंफ्यूज आदमी है। ये बेसिकली वो बात तो कर रहा है कि उसका जो ईडी का बात उसका शुरू किया था कि जहाँ पर वो उसके जो फिजिकल डिज़ायर्स हैं उसकी बात से शुरू हुआ, लेकिन यहाँ पर इस सीन में शायद हम रियलाइज़ करते हैं कि आत्माराम का जो उसने 20 साल अपनी वाइफ की केयर की जब वो बेड रिडन थी, और उसके बाद उसके जाने के बाद जो एक वैक्यूम आया उसकी लाइफ में, उसको एक सोलमेट की तलाश है, एक इंसान जिससे वो अपने दिल की बात कह सके, बोल सके। ये शायद वो एक टर्निंग पॉइंट है कहानी में भी और ऑडियंस के लिहाज से। फिल्म क्या फिल्म थी? फिल्म का जो इंसानियत का जो जी, पहलू है जी, वो सबसे बड़ा अहम था, मुद्दा था मेरे नज़र में। जी, कॉमेडी भी थी, ड्रामा भी था, ये सब था, लेकिन इंसानियत का जो मैसेज था एंड में, जी, मेरे सारे जितने भी लोग हैं जो ये फिल्म देखे सब बोले ये जो मैसेज था ये दिल को छू गया। हम अपने बाप से फिर से प्यार करने लगे ये फिल्म की वजह से। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब इसमें एक चीज़ क्या होता है जब आप लीक से हटकर फिल्म बनाते हैं, मतलब जो फॉर्मूला से अलग फिल्म बनाते हैं, तो उसके अंदर कई बार होता है कि उसको शुरुआत में एक्सेप्ट नहीं करती ऑडियंस को लगता है कि ये क्या नॉटी फिल्म है, क्या इसको हम लोग फैमिली के साथ देख सकते हैं, क्या वल्गर ना हो, क्योंकि ओटीटी ने 2 चीज़ें की है, एक तो कहानियाँ, हज़ारों नई कहानियाँ लोगों को दे दी हैं, और एक थोड़ा सा एक लिबर्टी भी दे दी है कि जहाँ पर हम लोग थोड़ा बाउंड्री क्रॉस करते हैं। वो मैं उस पर जजमेंट नहीं दे सकता हूँ, मैं जज नहीं कर सकता हूँ कि वो सही है या गलत है। जैसे मिर्ज़ापुर में जो भाषा का इस्तेमाल होता है वो क्या सही है या गलत है, क्योंकि ऐसे मिलियू है, ऐसे जगह है, ऐसे कॉन्वर्सेशन होते हैं। ये मार्स या
जुपिटर से आए हुए कॉन्वर्सेशन नहीं है, ये इसी दुनिया की कॉन्वर्सेशन है, ऐसी बातें की जाती हैं। लेकिन वो अब बहुत सारे मेकर्स हैं, शायद उसको थोड़ा सा लाइटली लेते हैं, उसको थोड़ा सा लिबर्टी ले लेते हैं और उसके अंदर आगे बढ़ जाते हैं, अननेसेसरी में भी दिखा देते हैं वो चीज़ें अपने क्योंकि ये चीज़ें जो होती हैं वो यंगस्टर्स और यूथ ऑडियंस को ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं। तो शायद एक वजह तो हमारी फिल्म के साथ शुरुआत में ये प्रॉब्लम हुई कि जो मुझे बाद में बहुत सारे लोगों ने, ऑडियंस ने बताया कि हमें लगा कि ये फिल्म नॉटी है, थोड़ा सेक्स कॉमेडी है। लेकिन जैसे जैसे पिछले कुछ महीनों में OTT पे, नेटफ्लिक्स पे इस फिल्म को देखा गया दुनिया भर से, कनाडा में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, मुझे सैकड़ों DM में मैसेजेस आए हैं मुझे, और जो मुझे अभी भी मिलते हैं लोग पब्लिक प्लेसेस में, मॉल में, एयरपोर्ट पे। अभी मैं कुछ हफ्ते पहले एयरपोर्ट पे था, इंटरनेशनल एयरपोर्ट पे, तो दुबई एयरपोर्ट पे, तो वहाँ पे मुझे हिंदुस्तानी लोग मिले, कुछ पाकिस्तानी लोग मिले, कुछ बांग्लादेशी लोग मिले, जिन्होंने इस फिल्म को देखा था और किसी ने भी उसको मजाक नहीं उड़ाया। किसी की भी ऐसे नहीं था कि ये थोड़ा सा सस्ता है या इसके अंदर, तो मुझे लगता है कि ये बहुत काबिल तारीफ काम किया है मेरे डायरेक्टर मंगेश हडावले ने, क्योंकि जो सिनेमा है वो मीडियम है डायरेक्टर का, एक्टर जो है उसमें कठपुतली होता है। हम लोग वही कर सकते हैं जो डायरेक्टर का विजन है। तो मुझे बड़ी खुशी है कि मंगेश ने इसको कहीं से भी चीप नहीं होने दिया, इस कॉन्सेप्ट को। आत्माराम की जो जर्नी थी उसको सस्ता नहीं होने दिया। क्या बात है, क्या बात है जॉर्ज भाई। हम दूसरे सीन पे जाएंगे अभी, और दूसरा सीन भी मुझे कुछ ऐसा लगा रुला देगा, देखेंगे अगर वो रुलाएंगा हंसाएगा, ये सीन पे निर्भर है। सो एक ही रात में दो कत्ल हुए घर में, मतलब दोनों पता नहीं चला। कमाल। वो बहुत दुखी रहने लगी थी, बहुत। ये लड़की माफी मांग रही है अपने डैडी से कि डैडी गलती हो गई, आगे से नहीं करूंगी। सीधी गलती। सो तलवार का सीन तो मुझे यहाँ तक मिला, और अगर ज़्यादा तलवार के सीन डालूँ तो आप इनसे नफरत करने लगेंगे। मेरा एक दोस्त है जो इमारात में है, बोलते हैं मैं गजराज भाई से बहुत प्यार है, लेकिन ये रोल की वजह से इनसे बहुत नफरत करने लगा। ये एक तरह से कॉम्प्लीमेंट है, मैं इसको कॉम्प्लीमेंट की तरह लेता हूँ। और तलवार जो है वो अगेन, उससे मुझे वो रोल मेरा छोटा था, पार्ट छोटा था, बधाई हो से पहले था वो, लेकिन उसका जो मुझे ओवरऑल फिल्म को भी और मुझे भी जो अप्रिसिएशन मिला वो मुझे आज तक मिल रहा है। मेघना गुलजार इसकी डायरेक्टर थी, और विशाल भारद्वाज साहब ने इसे प्रोड्यूस किया था। और इसमें बहुत सारे सीन हैं जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग निकल कर आए। ये जैसे ये सीन जो हमने देखा अभी, कि जो जिस तरह से वो इन्वेस्टिगेट करता है, और ऐसा नहीं कि ये विलन है, ये विलन हो के कुछ कर रहा है, ऐसा पुलिस वाला जो मैं बताता हूँ क्या करना है, ऐसा नहीं। ही इज अ कंफ्यूज गाय, वो ऐसा है, मतलब वो उसको, मतलब जैसे केस हो गया, ये तो जो ब्लैक एंड वाइट में दिखता है, तो ये वेस्टर्न यूपी, जो उत्तर प्रदेश का जो रीजन है जहाँ की एक कहानी दिखाई है वहाँ का। और ये सीन था, और एक सीन था जिसमें इरफान CBI ऑफिसर हैं, वो आके मुझे इंटेरोगेट करते हैं वो कि धनी राम तुमने ये केस बिगाड़ा कैसे, एंड देन वो रियलाइजेशन होता है ऑडियंस के। वो इनफैक्ट फिल्म का मेरा पहला शो था, पहले दिन था, और मेमोरेबल इस तरह से कि इरफान जो कि उस बड़ा पार्ट कर रहे थे उस फिल्म के अंदर, और उन्होंने उस सीन के लिए पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, बैठे कि क्या होगा। जितना मैंने नहीं सोचा था उतना इरफान ने उसके अंदर एक्सप्लोर किया कि गजराज, ये धनी राम का बैकग्राउंड क्या होगा, इसके बच्चे कितने होंगे, क्या होगा। तो अगर आप ध्यान दें तो उस सीन के अंदर मैं बोलता हूँ कि साहब मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं फंस जाऊँगा, मुझे माफ़ कर दो। तो वो उस कॉन्वर्सेशन का नतीजा है। तो तलवार एक तो बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट था, एक केस था, मर्डर केस जो हुआ था, आरुषि मर्डर केस, और उस लिहाज से इम्पोर्टेंट था कि उसको किस तरह से आप, क्योंकि इस केस का मीडिया ट्रायल बहुत हुआ था, उसको किस तरह से आप उस सब्जेक्ट को दिखा रहे हैं। दूसरा जो जर्नी थी
जो सेट पर हो रही थी, मई जून की गर्मी में हम लोग दिल्ली में शूटिंग कर रहे थे, बहुत मिनिमल रिसोर्सेज के अंदर, बहुत ज़्यादा, जैसा वो जो आपके, जैसे अभी मैंने सत्य प्रेम की कथा की जिसके अंदर बड़ा लेविश स्टूडियोज और वैनिटी वैन्स के पूरे 2 दर्जन वैनिटी वैन्स लगे हुए हैं, वैसा माहौल नहीं था, बहुत गर्मी में हो रहा था। और मेघना और उनकी जो पूरा पलटन थी, सिपाही थे सारे के सारे, किस तरह से मेहनत कर रहे थे, इसलिए, और इरफान, इसलिए वो मेरे लिए ये फिल्म हमेशा यादगार रहेगी। बिल्कुल, ये तो यादगार फिल्म रहेंगी बॉलीवुड के लिए, क्योंकि ये सबसे बड़ी या सबसे अच्छी इन्वेस्टिगेशन मूवी बनी है अभी तक इस इंडस्ट्री में। सो तीसरे सीन पे जाएंगे गजराज भाई, आप देखिएगा आपका तीसरा सीन। हाँ, मैं कौन? अरे खान से नहीं रहे, हन से, दाऊद हन से। भाई साहब, ये मैं दाऊद हन से। दाऊद हन से करिए। यस। ये क्या फिल्म थी? तो ये क्या फिल्म थी, और जब ये कर रहे थे, हम लोग शूटिंग कर रहे थे, तो उस समय तो ये ऐसा था कि किसी तरह से अनुराग कश्यप, जो कि नए नए फिल्म मेकर, उनकी एक फिल्म 5 बनी थी, वो भी शायद रिलीज नहीं हुई थी, और बड़ी मुश्किलों से वो फिल्म बना रहे थे। मार्वेट फिल्म मेकर हैं वो, और पैसा नहीं है, कुछ थोड़ा पैसा आता था शूटिंग करते थे, और पता नहीं था ये क्या होगा। और क्योंकि मैं उनसे मिला हुआ था कुछ बार, और उनकी स्क्रिप्ट सुनी थी, तो मुझे उन्होंने जब बताया कि ये रोल है और ये करना है छोटा रोल, तो मैंने कहा, तो मुझे हमेशा से रहा कि रोल छोटा बड़ा नहीं होता है, कि वो किस तरह से फिल्म के ग्राफ को में मदद कर रहा है, वो कैरेक्टर, वो इम्पोर्टेंट है। तो करते वक्त नहीं लगा था कि ये एक लंबे टाइम तक लोगों को याद रहेगा ये पार्ट। और जब वो फिल्म बनी, रिलीज हुई, और आज तक भी, आज इतने 10 साल से ऊपर हो गए हैं उसको, तो आज भी लोग, और जबकि मेरा उसके अंदर मेरा थोड़ा बॉडी शेप भी थोड़ा सा हेल्दी था, थोड़ा सा, उसके बावजूद बाल नहीं थे, उसके बावजूद लोग पहचानते हैं और उसको अप्रिशिएट करते हैं। और ये जो सीन था पर्टिकुलर, अगेन इसका कोई रेफरेंस मैं इस तरह के किसी कैरेक्टर से ज़िंदगी में मिला नहीं हूँ। ज़ाती ज़िंदगी में आपका ऐसा कई बार तो होता है, पर रेफरेंस पॉइंट लेते हैं कि मुझे ये आदमी मैंने देखा था, ये दुकानदार, ये डॉक्टर, ये रिश्तेदार, ये मामा, ये अंकल, उसको आप एक रेफरेंस पॉइंट ढूंढते हैं किसी कैरेक्टर को। तो ये दाऊद फांसे का कोई रेफरेंस पॉइंट नहीं था। तो जो स्क्रिप्ट में था, और जो किताब मैंने पढ़ी थी हुसैन जैदी की, ब्लैक फ्राइडे, तो वो छोटा था, मतलब जो ये इतना लंबा हमने सीन देखा, इतना लंबा सीन था नहीं है। लेकिन कहीं उस जब मैं शूटिंग के लिए जा रहा था मुंबई से, और वो जर्नी में मुझे हल्का सा एक मैं रेफरेंस पॉइंट जब ढूंढ रहा था, क्या करेगा एक अंडरवर्ल्ड डॉन से एक छोटा मोटा जो लैंडिंग वाला बंदा है, जो उस पूरे बहुत बड़े एक क्या बोलते हैं उसको, एक मशीनरी के अंदर एक छोटा सा पुर्जा है ये, उसका कैसा होगा, वो क्या करेगा, वो अपने एरिया में अपने 4 लोगों के बीच में तो दादा होगा, लेकिन जब ये उससे मिलेगा, अंडरवर्ल्ड डॉन से मिलेगा, तो कैसे बिहेव करेगा। तो मुझे उसका एक रेफरेंस पॉइंट मुझे हल्का सा, जब मैं जर्नी में जा रहा था मुंबई के पास, 3 घंटे 4 घंटे का सफर था, गणपति फुले एक जगह है, समंदर का किनारा है, तो मुझे गॉडफादर का एक सीन मुझे दिमाग में आया। ओके। सोलेत्सो, माइकल अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आया है, घर में शादी हो रही है, और एक हेल्दी सा आदमी किनारे बैठ के लाइन याद कर रहा है, ये सोलेत्सो ही था उसका नाम। मुझे वो कहीं भी वो स्ट्राइक हुआ कि अच्छा हाँ, ऐसे ही करता होगा शायद वो, मतलब किसी से मिलोगे, इतना बड़ा कोई एक डरावना आदमी है जिससे खौफ खाती है पूरी दुनिया, डरती है, तो उसके सामने आप सब कुछ प्रिपेयर करके जाओगे। तो प्रिपरेशन मेरे दिमाग में आया, और वो फिर वो लाइंस मैंने सोचा कि मैं देखता हूँ अनुराग, क्योंकि अगेन जैसे डायरेक्टर का मीडियम है सिनेमा, तो डायरेक्टर कई बार हो सकता है बोले कि हाँ ये अच्छा है, या जैसे मणिरत्नम सर, उनके साथ मैंने पिक्चर किया हुआ दिल से, तो वो बहुत ज्यादा इम्प्रोवाइज नहीं करने देते हैं, वो कट देते हैं, बोलते हैं नहीं स्टिक टू द लाइंस, और ये मैं ऐसे ही करना चाहता हूँ। तो लेकिन जब वो सीन हो रहा था, तो मैंने वो इम्प्रोवाइज करना शुरू किया, और अनुराग ने कट नहीं किया,
पसंद आया मुझे। कट नहीं किया, वो लंबा सीन चलता रहा और मुझे उनका हंसी का आवाज और सब सुनाई दे रहा था पीछे से। हम सब हंस रहे हैं किसी थे, तो वो कैसे नहीं हंसेंगे। तो मेरे ख्याल से और उसके अंदर एक इनोसेंस भी है। Yep. अगर वो बहुत ज्यादा प्रिपेयर्ड होता, बहुत ज्यादा रिहर्स किया होता, क्योंकि एक एक्टर के तौर पर मैं भी श्योर नहीं था कि इसको अनुराग जो मेरे डायरेक्टर हैं उसको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। Absolutely. अगर तो वो उस दिन जब सुबह सुबह शूट था करा और वो एक ही टेक हुआ, बोले कि यार गज्जू भाई ये इट्स डन, हो गया ये। तो मुझे उस लिहाज से ये याद रहेगा। एंड थैंक्स टू मिस्टर कश्यप। Yeah, he's really one of the best director. And ये सीन मैं हर बार जब देखता हूँ जरूर हंसता हूँ। मैंने पहली बार ये 2007 में या अपने ऑफिस में देखा था। जब मैं नया ऑफिस में आया था तो ब्लैक फ्राइडे वो फिल्म तो रिलीज नहीं हुआ, तो मैं यूट्यूब में देखा था। तो ये सीन जब आता तो मैं हंस रहा था अपना माइक। तो सब सुन रहे थे क्यों हंस रहे आप, ने ऐसा बस। हाँ नहीं, क्योंकि एक्टर के तौर पर मैंने एक चीज सीखा है कि मैं शायद उस वक्त मेरा पता नहीं कितना, शायद 30-35 साल उम्र रहा होगा और अनुराग मुझसे 4-5 साल छोटे हैं या जितना भी। तो मैं क्योंकि थिएटर से हूँ तो मैंने एक चीज हमेशा ध्यान रखा है, या एक कहीं पे एक स्विच रहता है मेरा कि ये डायरेक्टर जो है वो उसका पोजीशन बड़ा है। एब्सोल्युटली। डायरेक्टर का विजन जो है वो एज के हिसाब से आप नहीं जज कर सकते कि आपका डायरेक्टर आपसे उम्र में 10 साल छोटा है या मेल डायरेक्टर है, फीमेल डायरेक्टर है। उसका जो तजुर्बा है उसका उम्र है। तो मुझे वो एक इनहेरेंट मेरे अंदर क्वालिटी है कि मुझे आप किसी 18 साल के लड़के को भी खड़ा करेंगे और बोलेंगे कि ये आपका डायरेक्टर है, और मुझे अगर वो कन्विंस हो गया मैं कि हाँ ये इनका विजन, ये समझ रहे हैं, इनको पता है ये क्या कर रहे हैं, तो फिर मैं सरेंडर करता हूँ। तो मैंने अनुराग के सामने सरेंडर किया हुआ था कि, या जैसे बधाइयों में अमित के सामने, अमित मुझसे बहुत जूनियर है, हमने साथ में हम लोग साथ में असिस्टेंट थे प्रदीप सरकार जी के यहाँ पर, लेकिन उनका विजन जो है मुझसे बहुत ज़्यादा बड़ा है। मुझे कहीं डाउट नहीं होता, मुझे एकदम सरेंडर करने में इजी रहता है। या एक प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म, कंटेंट बना रहे हैं बहुत अच्छा, TVF द वायरल फीवर, हिंदुस्तान में उनका बड़ा नाम है, बहुत अच्छे। तो वो मैं शुरू से ही उनके यहाँ पे जब भी काम किया तो बड़े नौजवान लड़के लड़कियाँ होते हैं और वो मना कर देते हैं, नहीं सर ये ह्यूमर नहीं करना है, ये अलग करना है, ये थोड़ा सा ज़्यादा हो रहा है, कट कर दो। तो बट आप सरेंडर करते हैं तो एज एन एक्टर आपकी ज़िंदगी थोड़ी ठीक रहती है। सही बात है। या अगर आपको डाउट है तो फिर वो प्रोजेक्ट शुरू होने से पहले डाउट होना चाहिए कि अच्छा यार भाई इस आदमी के साथ काम नहीं कर सकता। एब्सोल्युटली राइट। गजराज भाई हम जाएंगे आपके चौथे सीन पे, आप ये देखिएगा। ये कौन सा है? अच्छा, आप इनकी बात छेड़े तो ये आगे। See, this is the look, गाने के साथ जो मूवमेंट है, आपका जो लुक है यहाँ पर, ऐसा लगता था जब सिनेमा में देख रहा था इस सीन जैसे ठंडा पानी आ गया हमारे सर पे। अगेन अभी हम थोड़ी देर पहले इनके बारे में कर रहे थे, डायरेक्टर के बारे में। आपके आंखों में भी आंसू आ गए। ये सीन ऐसा है कि सच में बोले तो दिल को छू जाने वाला सीन। मतलब ये इसको मिरेकल बोल सकते हैं। यस, ये मैं अभी देख रहा हूँ तो मैं यहाँ पर गजराज को दिखता ही नहीं है, मुझे वो जितेंद्र कौशिक ही दिखता है। ये तो हाँ, वो पूरा ये इसका भी इस सीन का बड़ा, ये मेरे ख्याल से आखिरी दिन का शूटिंग था, आखिरी दिन या उसे आखिरी दिन का शायद, हाँ आखिरी दिन का शूटिंग था। हम लोग दिल्ली में एक फार्म हाउस है, वहाँ पर अमित ने इसका सेटअप तैयार किया था, क्योंकि अस्पताल में हम लोग शूट नहीं करना चाहते थे। अस्पताल में हम लोगों ने शूट किया, वो कॉरिडोर वाले सीन किए थे, लेकिन यहाँ पे हमने नहीं किया क्योंकि हमें मालूम था कि लंबा टाइम जाएगा शूटिंग में। तो जो पेशेंट्स हैं
उनके रिश्तेदार हैं उनको तकलीफ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अस्पताल में अगर आप जब शूटिंग करते हैं तो ये होता है। तो इस पूरे शूट में हम लोग, मैं, नीना जी, आयुष्मान, शार्दुल हमारा दूसरा बेटा, सुरेखा सीकरी जी, हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे। मतलब ये मेरी ज़िंदगी के सबसे यादगार शूटिंग प्रोसेस में से है, सफ़र। क्या बात है। क्योंकि फिल्मों में, शूटिंग में मेरे लिए डेस्टिनेशन तो इम्पोर्टेंट है कि वो फाइनली जब थिएटर में पहुंचती है या ऑडियंस के सामने पहुंचती है तो उसका क्या हश्र होता है, क्या रिजल्ट आता है, वो इम्पोर्टेंट है। लेकिन मेरे लिए जर्नी भी बहुत इम्पोर्टेंट है, सफ़र सही में आपने क्या किया, लोगों से कैसी दोस्ती हुई, लोगों को कैसे इम्पैक्ट किया, या लोगों ने आपकी ज़िंदगी को कैसे इम्पैक्ट किया। तो इसमें हम लोग बहुत हंसी मजाक करते थे। और जिस दिन ये सीन था, उससे एक दिन पहले मैंने डिसाइड किया कि मैं आज, अब से 24 घंटा चुटकुले नहीं है, जोक्स नहीं हो सकते, क्योंकि मैं घुस नहीं पाऊंगा नहीं तो इस मोमेंट के लिए। और अगले दिन सुबह सुबह वही सब असिस्टेंट शुरू हुआ, बात और सर क्या हो रहा है। तो मैं फिर धीरे धीरे उन्होंने रियलाइज किया कि ये कोने में बैठा हुआ है, ये चुपचाप बैठा हुआ है। और अमित ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। अमित ने ये वहाँ पे शूटिंग पे म्यूज़िक एक पीस अरेंज किया था जो स्पीकर पे चला था, और मेकअप टीम में थी, वो ग्लिसरीन लेकर तैयार थे कि इसमें ज़रूरत पड़ेगी। और लेकिन वो माहौल ऐसा बन गया ना, फिर ग्लिसरीन का ज़रूरत नहीं पड़ा। क्या बात है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि फ़क्र की बात है, कई बार ग्लिसरीन लगाना पड़ता है, कई बार आंसू नहीं आते हैं, तो वो क्योंकि फाइनली तो आप एक्टिंग कर रहे हैं ना। और जैसे अगर आप किसी का कत्ल करना है तो ज़रूरी थोड़ी है कि यार ये चाकू डालोगे और सही खून निकलेगा तो ही मज़ा आएगा। आप उसमें भी तो चीट करते हैं ना, नकली चाकू होते हैं, नकली खून होता है, टोमेटो सॉस होता है। तो आंसू आना ऐसा, जब 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 कई लोगों का मानना होता है कि नहीं आप रियल में आंसू ले आते हैं, वही बड़ी एक्टिंग है, ऐसा नहीं है। अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो भी कोई बुराई नहीं है। लेकिन उस दिन मुझे याद है तकरीबन शायद 12 या 15 टेक्स हुए थे अलग अलग एंगल से, और मुझे एक भी टेक में ग्लिसरीन का ज़रूरत नहीं पड़ा था। क्या बात है। क्योंकि वो जो म्यूज़िक जो था, नीना जी का जो चेहरा था, सुरेखा जी जिस तरह से देख रही थी, और सबसे इम्पोर्टेंट मॉनिटर के पीछे बैठा हुआ अमित जिस तरह से देख। क्या बात है। ये सब निखर के आ गया है, और वो वजह है जैसे कि आपने कही है, स्क्रिप्ट और डायरेक्टर और ये फिल्म का जो माहौल है, आइडिया जो है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, सब कुछ लोग जानते हैं, अरब लोग, कि आपकी जो फिल्म है बधाई हो, इसका यानी क्या बोलते कुछ लोगों ने कॉपी नहीं, ऐसे क्या बोलते हैं, जैसे कि अरब लोगों ने इसका कुछ बनाया है। अच्छा, ओके। इजिप्शियन मूवी बनी 2 साल पहले, नाम है फिल्म का मामा हामिल। हाँ, मामा मैंने हामिल। पोस्टर शायद शेयर किया था आपको। या मामा हामिल का हाँ, मतलब ये हाँ, बिगनेस, तो उसका इंस्पिरेशन है बधाई हो। क्या होता है उस कहानी में? दो, उसमें भी कहानी में कॉमेडी, ज्यादा कॉमेडी है। दो बड़े बेटे हैं, 2 बड़े बेटे और हैं। ये लोग होटल में जाके रुकते हैं। यस, वही कहानी है। वही हाँ। तो शादी, और बहुत बड़ा घर है जिसके अंदर बहुत रईस लोग हैं, वैसे yes, वाला। हाँ। वैसा वाला। तो वो कॉमेडी फ्लैग में बना, लेकिन वो फ्लेवर कॉमेडी का था, लेकिन वो आपकी फिल्म से इंस्पायर होकर ये फिल्म बनी। तो ये फिल्म का इतना बड़ा ओहदा है। वन ऑफ माय बेस्ट मूवी, आई सॉ दिस मूवी विद माय होल फैमिली इन द सिनेमा। अभी तक इसको लोग अप्रिशिएट करते हैं, और मेरी तो जिंदगी पलट दी इस फिल्म में। यस एब्सोल्युटली। होता है ना कि जिंदगी चेंज हो जाना, एक वरदान है ना, ऊपर वाला वरदान देता है आपको, बोलता है कि जा, तू क्या चाहता है। यहाँ तो से ये एक फिल्म है जिसने ये अलादीन का चिराग है, टर्निंग पॉइंट है। टर्निंग पॉइंट। वेरी गुड। सो वील गो टू अनदर सीन। गजराज भाई, आप देखेंगे ये सीन। मम्मी और मुझे आपसे कुछ बात करनी है, एक बार उनको आवाज लगाओ। तारा, मम्मी ने बोला। तारा को क्यों बुला रहा हो? डायरेक्टली मम्मी को बुलाना। पल्लवी आई आओ जे। जल्दी अंदर आओ। मम्मी, इन मर्दों के चक्कर में अपनी लाइफ मत खराब करो यार, प्लीज। जीजा
जीजा जी कैसे सहते हैं इसको? तेजस पूरा दिन ये आवारागर्दी करती रहती है। इस फैमिली की परवाह है इसे? इसको तलाक मिलेगा ना तब अकल ठिकाने आएगी, वरना क्या करती हो? सॉरी 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 सॉरी। काका सब ठीक है यहाँ ना? आपका जो जवाब हाँ सब ठीक है। ये तेजस जो है वो कपाट सर कर रहा था तो बेड से टकरा गया तो उसका गन पॉइंट पे लग गया। मैं आके देखूं क्या? अरे रुक, तारा मार आ रही है। Majama. मजामा Majama, there is so many scenes. I just have this one in YouTube available. I know there is another scene also Yeah. in the movie. ये मूवी करने का कैसा भाव, यानी आपने इसमें- एक्सेप्ट माधुरी दीक्षित? माधुरी जी I know. क्योंकि She's my favorite also. I was painting her in high school. So आप बताइए. तो हम मतलब मैंने तो उनको सिनेमा हॉल में देखा हुआ है, थिएटर में, जब मैं थिएटर करता था दिल्ली में, और लड़कपन जिसको बोलते हैं उसमें देखा उनको, बात और मैजिकल है वो। और होता ना कि बहुत बड़ा रीज़न ऑब्वियसली मुझे अनंत तिवारी जो है उनके साथ काम करना पसंद है। उनके साथ मैंने पहले 1-2 प्रोजेक्ट किए हैं, लव पर स्क्वायर फीट, विकी कौशल, Yeah, I know that उसमें movie, yes. अंगीरा और विकी कौशल, और बैंड बाजा बारात जो एक अगेन डिजिटल सीरीज था OTT के लिए, यशराज के लिए। तो वो मुझे उनके साथ काम करना अच्छा लगता है। होता ना कि आपको ये एक हमसफ़र Absolutely. बहुत अच्छे हैं वो, को पैसेंजर, को पायलट, उस तरह से बहुत अच्छे हैं। तो वो चीज़ थी। फिर उनसे आनंद और अमृतपाल दोनों पार्टनर हैं, प्रोड्यूसर, उन्होंने कहानी बताई कि इस तरह की कहानी है। और क्योंकि सब्जेक्ट थोड़ा सेंसिटिव है कि जिस तरह से पल्लवी पटेल का कैरेक्टर बताता है कि वो उसका पास्ट का जो लेकर आते हैं कि वो उसके चॉइसेस अलग हैं, तो वो मुझे अब वो कैसे अनफोल्ड हो रहा है, वो मैंने स्क्रिप्ट भी जब पढ़ी तो मुझे लगा कि यार ये बड़े अच्छे से हैंडल किया है इन्होंने इसको। कहीं से भी नाजायज़ नहीं है इसके अंदर, कहीं से भी कुछ सेंसेशनल बनाने की भी इसमें डिज़ायर नहीं है डायरेक्टर की, ऐसा मुझे लगा। और सोने पे सुहागा जिसको बोलेंगे, वो माधुरी जी के साथ आप फ्रेम शेयर करोगे। Of course. तो जैसे मेरे एक दोस्त ने बोला कि अच्छा तू माधुरी का हीरो बन रहा है, मैंने कहा हीरो तो बन ही नहीं सकते उनके, वो दौर तो चला गया है कि जब लार्जर देन लाइफ लोग होते थे, कि अनिल कपूर, जैकी श्रॉफ, गोविंदा, ये मतलब शायद ये जो हमारा लॉट है अभी का, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सलमान खान, शाहरुख, आमिर, ऋतिक, ये लास्ट लॉट है शायद। मतलब ये जो लार्जर देन लाइफ हीरो, तो हीरो नहीं हो सकते, आप को एक्टर हो सकते हैं। और सबसे कमाल की बात है कि माधुरी जी ने भी पूरे फिल्म में सुपरस्टार की तरह बिहेव नहीं किया, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा क्या बात, दोनों जगह वाह। वो एक्टर के तौर पे थी वहाँ पर। वो जो एक कोलैबोरेशन था वो मेमोरेबल है इस लिहाज से कि सबके साथ वो हम लोग तो कि वो और इनिशिएटिव उन्होंने लिया। 1-2 दिन की शूटिंग के बाद जब हम लोग बैठे होते थे, वो था ना वेटिंग एरिया सेट पर, जहाँ पे आपको भाग कर वैनिटी में नहीं जाना है और सेट पर बैठना है, तो उसमें हम लोग, मैं, ऋत्विक जो मेरे बेटे बने हैं, और सृष्टि और बरखा, हम लोग एक कोने में बैठे हुए हैं। माधुरी जी ने करीब आके बातचीत शुरू की, क्या बात है ना। उससे मतलब उनसे बातचीत थी, हम लोग रिहर्सल वगैरह में मिले थे, रीडिंग हुई थी, लेकिन उन्होंने उसको, क्योंकि जिसका ओहदा बड़ा होता है, जिसकी पोजीशन बड़ी होती है, वो डिसाइड करता है कि रिलेशनशिप कैसी होगी। सही बात है। तो उनका ओहदा सेट पे सबसे बड़ा था और उनकी पोजीशन बड़ी थी, तो हम लोग वो लिबर्टी नहीं ले सकते थे, उन्होंने हमें वो स्पेस दिया। और पूरे शूटिंग में पूरे के पूरे हमने मुंबई में शूटिंग की, गुजरात में शूटिंग की, और वो मुझे एक वक्फा नहीं याद है, कहीं एक मोमेंट याद नहीं है कि जहाँ पर और अगेन उनका अपना एक वो भी है, एक लिमिटेशन भी है कि वो उनकी एक दुनिया है जिसके परे आप नहीं जा सकते। बहुत बड़ी दीवा हैं, बहुत बड़ी स्टार हैं वो, ऑफ कोर्स। लेकिन हम सब की ज़िंदगियाँ उन्होंने, डायरेक्टर की ज़िंदगी बहुत कंफर्टेबल बना दी। उस लिहाज से ये याद रहेगा। एक ये सीन जो आपने अभी दिखाया, और एक और सीन उसके अंदर, मतलब जो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सीन वो है हमारा, अगर मैं बोलूँ, किचन में एक सीन है जहाँ पर मैं सेकेंड हाफ में मनोहर पटेल, मतलब ये रियलाइज़ होता है कि ये
रियलाइजेशन कि मैं थोड़ा ज़्यादती कर रहा हूँ पल्लवी के साथ। उसने उसने मेरे साथ मेरी ज़िंदगी भर मुझे मेरी कमियों को, मेरी मिस्टेक्स को सहा है, एडजस्ट किया है, और मैं एकदम से ऐसे उसका साथ नहीं छोड़ सकता। और मैं वो जो कॉलोनी के लोग हैं उनको भी कन्फ्रंट करता हूँ, और फिर वापस आके मेरा सबमिशन होता है कि मतलब मुझे छोड़ के मत जाना प्लीज़, मैं अकेला पड़ जाऊँगा। वो जो सीन है वो मुझे वो मुझे बड़ा इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, मेरे करियर में भी मुझे, क्योंकि इतने बड़े स्टार के साथ इतना इमोशनल सीन क्या बात। मुझे करने का मौका मिला। और उसमें माधुरी जी स्टार नहीं थी, वो पल्लवी पटेल ही थी। आपको दिखता है क्योंकि वो उनका चेहरा, उनकी आंखें मैजिकल है, जादू है उनकी आंखों में। बहुत डिफिकल्ट होता है कि उस जादू को देखकर आप हक्के बक्के ना रह जाए, चुपचाप ना रह जाए। वो आपको स्पेस देती है क्या बात कि आप माधुरी को भूल जाओ, अभी पल्लवी है यहाँ पर। वो आपके एक्टिंग का जादू भी था, तो इसलिए वो सीन निखर के सिनेमा में या टीवी में या लोगों के सामने आया और अच्छी तरह से बना। और वी ऑल लव माधुरी दीक्षित। यस, वी हैव 5 सीन्स, बट मैं आपके लिए और 2 सीन्स डाले क्योंकि आपके इतने अच्छे सीन्स हैं, मैं क्या करूं। तो देयर इज वन मोर सीन। आई नो। इतनी हंसी आई मुझे, मैं क्या बोलूं। बिल्कुल यही होता है। सुबह का खान ये वो आगे मोर्चा चल रहा है ना, तब तक हम ऑमलेट चीला वीला खाएंगे। अरे नहीं, आपका काली गोभी वाला मोर्चा नहीं, और भी कम जमाने में त्रिपाठी जी। चलिए अब आप उठ ही गए तो बाहर टहल लीजिए थोड़ा, ठीक है? चलिए मैं निकलता हूं। चलिए। आप इस सीन में गजराज भाई बगैर कुछ बोले सब कुछ बोल दिए। ये सीन ऐसा सीन है एक्टर का, इसमें जो जज्बा रहता है एक्टिंग करने का वो अपने आंखों से अपने रिएक्शन में दे देता है पूरा का पूरा। तो अब छा जाए इस सीन में, कोई एक डायलॉग बोल के भी दे। इस सीन में तो डायलॉग ही नहीं है। नहीं है। तो अगेन हितेश ने जब ये जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने जब ये कहानी सुनाई थी तो वो नरेशन इतना कमाल का था। हम 2-3 घंटे का आनंद रायती के ऑफिस में, उनके कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे हुए थे, और मुझे लगा यार ये फिल्म अगर इस आदमी ने जैसे सुनाया है, नरेट किया है, वैसी अगर ये फिल्म बन गई तो क्या कमाल बनेगी। सही बात। और शूटिंग ये शायद ये दूसरा तीसरा दिन ही था ये, और वो वही हो रहा था। वो मतलब बिना टाइम वेस्ट किए जो भी फार्स है, बहुत ज़्यादा फार्सिकल मोमेंट्स हैं इसके अंदर, है ना, तो उसको जिस तरह से वो और अलाइनमेंट बहुत अच्छा हो गया था सारे, क्योंकि ट्रस्ट मी अहमद भाई, एक्टिंग जो है फुटबॉल का गेम है, वो चेस नहीं है, अफसोस वो टेनिस नहीं है, वो स्क्वैश नहीं है, वो फुटबॉल का टीम है। उसके अंदर जब तक आपको बॉल पास नहीं होगी ठीक से, आप गोल नहीं कर पाएंगे। सही बात है, एक्शन और रिएक्शन। हाँ, तो इसमें सारी जो टीम थी, सारी, चाहे वो नीना जी हो, आयुष्मान, जितेंद्र, जीतू, मनु ऋषि, मानवी, पंखुरी, सुनीता, गोपाल इस सीन में, तो सब ना मतलब फुटबॉल टीम की तरह एक दूसरे को बॉल दे रहे थे, ठक ठक ठक। तो उसकी वजह से फाइनली जाके जो गोल हुआ सीन का, वो कलेक्टिव गोल है। क्या बात है। और मेरे नज़र में ये फिल्म के मेन हीरो गजराज भाई है, जैसे कि बधाई में आप भी मेन हीरो है मेरे लिए, क्योंकि आई नो दे आर ऑल हीरोज। जो कैरेक्टर है आपका, हाँ, वो फिल्म का, जैसे कि हमारे पास जो ये ट्रायंगल रहता आप सबके ऊपर, ऐसे हम देखते हैं फिल्म, हम समझते हैं आयुष्मान खुराना ही इज द हीरो इवन इन बधाई हो। इसमें हीरो मुझे लगता है स्क्रिप्ट हीरो, क्योंकि देखिए क्या होता है कि इस तरह के सेंसिटिव सब्जेक्ट को आप किस तरह से प्रेजेंट करेंगे, कि वो उसको सेंसेशन बना देंगे उसको,
चीप बना देंगे उसको, सेक्स कॉमेडी कर देंगे उसको, बहुत डिफिकल्ट है। इमेजिन कीजिए कि इस फिल्म का जो एक मोमेंट है, मुद्दा है। जीतू और आयुष्मान का जो किसिंग सीन, शायद हिंदुस्तानी सिनेमा में इस तरह की कमर्शियल फिल्म के अंदर ये पहला सीन होगा जब दो मर्द किस कर रहे हैं, और वो सीन हम लोगों ने ट्रेलर में दिखा दिया। या मतलब ऑडियंस के सामने ऐसा कुछ छुपाया नहीं कि हम लोग की क्या आप, ताकि ऑडियंस के लिए शॉक ना रहे, ऑडियंस जो थिएटर में आएगी उसके लिए कुछ ऐसा ना रहे कि यार ये हमें बताना चाहिए था ऐसा। एक ही सीन है थोड़ा सा जो जिसको कह सकते हैं कि थोड़ा सा सेंसिटिव है, उसको हमने ट्रेलर में दिखा दिया, और मतलब लोग झुंड में आके सिनेमा हॉल में आए थे देखने के लिए, और कहीं से भी बहुत सारे लोग थे, मेरे भी रिश्तेदार, मेरे भी दोस्त, उन्होंने ये बोला कि यार ये मतलब ऐसा अग्री नहीं करते यार, ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन फिल्म ठीक बनाई। तो वो मैं कहता हूँ, मुझे लगता है कि वो उसमें क्रेडिट जाता है डायरेक्टर को और उसकी स्क्रिप्ट को, कि उन्होंने उसको उस कॉन्वर्सेशन को एक्सेप्टेबल बनाया। मतलब उसमें क्या होता है कि रेवोल्यूशन तो हो नहीं सकता, क्रांति नहीं हो सकता है कि रातों रात आप सोसाइटी का पॉइंट ऑफ व्यू चेंज कर देंगे जो हजारों साल का, लेकिन उसको लोग नफरत से ना देखें। हमारे प्रोजेक्ट को नफरत से नहीं देखा लोगों ने। वो लाइट मोमेंट जो ना आपने डाला उसमें, ये थोड़ा भुला दे देता है जी। और वो आपका जो सीन है यहाँ पर वो रिप्रेजेंट करता है हम सब जी। So एग्जैक्टली हाँ, तो that's what was the main scene. और हितेश ने कहीं से उसको चीप नहीं होने दिया, सस्ता नहीं होने दिया, कि मतलब जिसको ऐसा क्रिंज वाला मामला ये क्या किया, मतलब कहीं कि कुछ वो उसने नहीं होने दिया। वो मुझे लगता है कि इस फिल्म की अचीवमेंट है। Absolutely. So we'll go to the last scene, Yes. Gajraj Bhai, and this is also one of your favorite movie. पता चला सुनिए इसका। हाँ सर, काम चालू है। तू खाना खा रहा है क्या? मैं बाद में कॉल करूँ? नहीं सर, बोलिए ना। मैं क्या बोलूँ, मेरी तो भूख ही मर गई। तू बता, इसको सूटकेस का टेंशन होगा, उसके गले से खाना उतरेगा क्या? बोलते क्या हुआ? अरे बाबा, मेरा ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि तू खाना खा रहा है तो तुझे सूटकेस की टेंशन नहीं है। तू खाना खा रहा है, खाना खा। सॉरी, मैंने तेरे को डिस्टर्ब किया। काका, थोड़ा गाजर का हलवा जल्दी आने दे। So ये कई बार ऐसा आपने किया इस फिल्म में, और कई बार लोगों को ऐसा लगता है कि आप ऐसा कैरेक्टर है आपका जिंदगी में या क्या? ये इसको बोलेंगे अहमद भाई, बाजीगरी बोलते हैं ना, जो बाजीगरी, ये राइटिंग की बाजीगरी है। क्योंकि पहले पेपर पर आया तब मैं ऐसा कर पाया कि जिसको जितना, क्योंकि ये इम्प्रोवाइजेशन नहीं है, ये एक्चुअल में क्राफ्ट है कि वो उसको कैसे बोला जाएगा, क्या किया जाएगा। ऑब्वियसली इसमें मेरा कंट्रीब्यूशन है कि उसको कितना, कहाँ पे मैं पॉज दे रहा हूँ, कैसे चेहरा बना रहा हूँ, या डायरेक्टर का भी कंट्रीब्यूशन है कि उसको कैसे उसको ऊपर नीचे ले जाना है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है कि जो राइटर कपिल सावंत ने जो इसको बाजीगरी दिखाई है, इसके अंदर विजुअलाइज किया है कि ये कैरेक्टर ऐसा होगा, वो तो ये मज़ेदार सीन है। और जो ये राजेश कृष्णन एड फिल्म मेकर हैं, वो भी जब हम लोगों ने इनफैक्ट साथ में ही शुरू किया था 15-20 साल पहले एड फिल्म्स बनाना, और वो लेकिन उनका जो कॉमेडी का जो एक सेंस है, अंडरस्टैंडिंग जिसको बोलते हैं, वो बड़ी गजब की है। वेरी क्रिएटिव, बहुत और वो अलग, थोड़ा सा अलग, मतलब जो रेगुलर फार्मूला वाला नहीं किया उन्होंने इसके अंदर। वो एक मज़ेदार चीज़ हुई, इसको पसंद करते हैं इसको। तो मतलब अभी जब भी लोग देखते हैं कहीं पे भी, अभी भी मैसेजेस आते हैं, क्योंकि ये OTT की वजह से ये अच्छा हुआ कि थिएटर में एक चीज़ होता था कि आपको जो लार्ज बड़ा स्क्रीन और 2 हफ्ता 4 हफ्ते के लिए सीटियाँ वीटियाँ सुनाई देता है, वो एक चीज़ है, उसको आप रिप्लेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन OTT में जो एक चीज़ होगा कि आपका जो थिएटर है, जो आपका फ्राइडे है, वो सालों तक है। सही बात है, कभी भी आपको फ्राइडे हो सकता है। सही बात कि 1 हफ्ते पहले किसी ने थाई मसाज देख के मुझे मैसेज किया, 4 दिन पहले किसी ने मजामा देखी, कोई लूट केस देख रहा है, कोई बधाइयों देख रहा है कि मैंने बधाइयों मिस कर दिया था। तो वो एक
OTT की वजह से वो कंटिन्यूअस एक एग्जीबिशन चल रहा है। Absolutely. वो एक अच्छी बात है। Absolutely. Like old movies when they show it again in YouTube, यस, लोग जो जनरेशन जो आजकल जनरेशन बोलते हैं अरे ये फिल्म में ऐसा काम किया था धर्म जी ने, ऐसा काम किया जीतू जी yes, ने, yes, ऐसा yes. काम रशन, तो ये अच्छी बात है जिंदगी भर के लिए। हम्म। और ये फिल्म के अंदर जो मैंने कॉमेडी देखी है, बहुत सालों के बाद ऐसी कॉमेडी देख रहा हूँ जो कि बहुत मुश्किल और डिफिकल्ट और नए अंदाजे में और क्या वो डीपनेस में बनाई जाती है। ऐसा कॉमेडी नहीं जैसे कि बस प्लास्टिक कॉमेडी या फिर डायलॉग बाजी नहीं, यहाँ पर कुछ ऐसा है जिसके आप जो आपके जो कैरेक्टर है, ये दुनिया में बहुत लोग मेरी ज़िंदगी में आए हैं। मैं कभी वो मेरे लिए छोटा एहसान करेंगे तो हर बार मुझे रिपीटेबल बताएंगे मैंने ये किया तेरे लिए, वो दूसरे कई अंदाजों में। तो ये कैरेक्टर बहुत खूबसूरत कैरेक्टर था। आई एम सो ग्लैड दैट you like this scene, you do this scene, and I am so much happy that I show some scenes of you, and इंशाल्लाह ताला अगर अगली बार आपसे मिलूंगा, अल्लाह ताला आपको लंबी उम्र दे फिल्म इंडस्ट्री में और आपकी उम्र, ताकि मैं आपके साथ 100 सीन्स बनाऊं ओह! अगली बार। 15-20 और हो जाए तो काफी है कि ये ज़्यादा बने। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यार के लिए और हिंदी सिनेमा को आप जो अप्रिशिएट करते हैं। और आपके थ्रू मुझे लगता है कि आप एक बहुत इम्पोर्टेंट काम कर रहे हैं कि आपके थ्रू जो अरब दुनिया की जो ऑडियंस है वो उस तक हमारी चीज़ें पहुंच रही है, उन तक हमारे प्रोजेक्ट्स की इंफॉर्मेशन जा रही है। हो सकता है कि कुछ लोग जो हिंदी ना जानते हों, ज़्यादातर लोग नहीं जानते होंगे, लेकिन वो डब में या अलग अलग सबटाइटल्स के साथ हमारे प्रोजेक्ट्स देख रहे हैं, तो उसका बहुत बड़ा क्रेडिट आपको है Thank कि you so आप much. एक तरह से हिंदुस्तानी सिनेमा के ब्रांड एम्बेसडर हैं। थैंक यू सर, बहुत थैंक यू बहुत सो मच, शुक्रिया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला हम मिलते रहेंगे। जी, एंड होपफुली योर नेक्स्ट वेंचर, नेक्स्ट मूवीज विल सी। बस सत्य प्रेम की कथा Yes. आप देखिए और उसको क्या क्या फीडबैक आता है वो ज़रूर बताइए। जरूर। थैंक यू सो मच गजराज Thank you. भाई, Thank आपसे you. मिलकर मैं बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश हूँ। रूबरू में इतना मजा आता है जैसे जूम में नहीं आता। थैंक यू सो मच, कोई उसमें कोई डिबेट ही नहीं है उसके। थैंक यू सो मच, चलो। थैंक यू सो मच। थैंक यू।